श्री गीता भवन ट्रस्ट पलवल एवं लायंस क्लब पलवल के संयुक्त तत्वाधान में दिवंगत लायन नेता मनोहर लाल कालड़ा की स्मृति में हर वर्ष की भांति इस बार भी उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पलवल में सबसे पहले रक्तदान कराने के लिए अभियान चलाने वाले एसडी कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रहे दिवंगत मनोहर लाल कालड़ा ने जब रक्तदान शिविर लगाने शुरू किए थे तो आम लोगों में घबराहट एवं डर रहता था। तब आम धारणा थी कि शरीर से रक्त निकलने के बाद शरीर कमजोर हो जाएगा, लकवा जैसी अनेकों स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ेगा। तब मनोहर लाल कालड़ा मंचों के माध्यम से मोटिवेशनल स्पीच से लोगों के दिलों में भय और डर को निकालने में सफल रहते थे। यह उन्हीं की प्रेरणा है कि आज हर महीने पलवल में 3-4 रक्तदान शिविर बल्कि देहात में भी अब रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। अकेले गीता भवन में ही काफ़ी संख्या में शिविर लगाए जा चुके हैं। युवा एकता क्लब के तत्वाधान में संस्थापक प्रधान मनोहर लाल दुरेजा के नेतृत्व में 1000 यूनिट रक्त ब्लड डोनेशन का रिकॉर्ड आज तक कायम है। कालड़ा परिवार है, गीता भवन है, यहीं से ही ये संदेश पलवल शहर में गया हुआ है। जो आप 1000 यूनिट की बात कर रहे थे, ये उन्हीं टीम का हिस्सा है जो आज 100+ दे रहे हैं। और इनका योगदान जितना भी सराहनीय है। हमारे सुमित कालड़ा जी युवा साथी हैं और इन्होंने पूरी मेहनत की है और ये खुद भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं और कम से कम 15 से 20 यूनिट इनके साथ आ भी रहे हैं डोनर्स। वो रिकॉर्ड तो बहुत पहले ही गीता भवन तोड़ चुका है, क्योंकि जो हमने मोटिवेशन एक स्कीम चलाई थी, लोगों को रक्तदान के प्रति बताया था, उसी वजह से जो डॉक्टर साहब ने हमने थोड़ी देर पहले बताया कि पहले साल में 3000 डोनेशन होते थे, अब 15000 डोनेशन होते हैं। तो वो 1000 सिर्फ पहले गीता भवन करता था, आज पूरा शहर इस चीज को अपना रहा है। और इसलिए गीता भवन में लोगों का हर साल खुद से फोन आता है कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप कब है। मैं अपने जीवन में 100 बार प्लस कर चुका हूँ। इससे ना तो कुछ शरीर में कुछ कमजोरी आती है, ब्लड देने के बाद किसी का भला ही होता है, किसी के काम ही आता है। नहीं, कोई कमजोरी नहीं है। गीता भवन समय समय पर बहुत से ब्लड कैंप लगाते रहते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ गीता भवन में बहुत सामाजिक कार्य भी होते रहते हैं, जिसमें हम बढ़ चढ़ कर सभी लोग, कालड़ा फैमिली और भी बहुत सारे लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। 3 महीने बाद ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से कभी भी खून की कमी नहीं होती, हमारा दोबारा से खून बढ़ जाता है। तो एक रक्तदान महादान है, इसलिए सभी को जरूर करना चाहिए। महिलाएं भी आजकल रक्तदान में काफी आगे हैं, तो उनको भी यही है, उनका भी अगर वो हर 3 महीने में रक्तदान करती हैं तो उनका रक्त बल्कि शुद्ध होता है और बढ़ता है। उन्हें भी रक्तदान करना चाहिए। नहीं, महिलाओं में या पुरुषों में किसी में भी कोई कमजोरी नहीं आती। हमारे रक्त की पूर्ति कुछ समय बाद ही पूरी हो जाती है और हम हर 3 महीने बाद दोबारा से रक्तदान के लिए तैयार हो सकते हैं। मैं सबसे पहले तो डोनर का धन्यवाद करूंगा और सब नवयुवकों से कहूंगा कि अपना ब्लड दान करें, इससे कोई कमी नहीं आती। और हमारे सारे युवा साथी मिस्टर अजनीत कालड़ा, लायंस क्लब के प्रेसिडेंट, इन्होंने बड़ी मेहनत करी है और बाकी सारे ही बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो ये कोई कारखानों से तो मिलता नहीं है, ये सबसे बड़ी मानवता की सेवा है। हर वर्ष की भांति गीता भवन और लायंस क्लब की तरफ से हमारे ये ब्लड कैंप लगाया जाता है। हमारे सुमित कालड़ा ये हर वर्ष अपना ब्लड देते हैं तथा और भी अपने साथियों को लाते हैं। ब्लड ये किसी से, पेड़ों से, पौधों से या प्राकृतिक नहीं होता, ये मानव से ही मिलता है और ये मानव जीवन बचाने के लिए सबसे जरूरी है। इसलिए हमारा ब्लड कैंप लगाया जाता है, हर वर्ष बहुत कामयाब रहता है। ये जो आज ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है लायंस क्लब और आपके गीता भवन ट्रस्ट के संयोजक में, तो मैं तो यही कहूँगा कि लोग बागों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप लगाने चाहिए, जिससे क्या है लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और ब्लड डोनेट करने का एक सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे अपना ब्लड बैंक वाले डॉक्टर साहब भी कहते हैं हमसे, जैसे एक हमारी गाड़ी है, व्हीकल जो हम यूज़ करते हैं, उस पर हम समय समय पे अपनी सर्विस कराते हैं, ऑयल चेंज होता है ना। तो ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति को स्वस्थ है और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है तो उसको ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। उससे क्या है, उसकी रक्त धमनियाँ साफ होती हैं और ब्लड संचारण भी ठीक रहता है। उसको अटैक होने का खतरा बिल्कुल निल होता है, ना के बराबर। तो मैं तो चाहता हूँ कि
संस्थाएं आगे आकर अपने ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक। जो ये लॉयंस क्लब पलवल द्वारा जो ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है, रक्तदान महादान जैसा कि कहा भी जाता है, और इससे हमारा स्वास्थ्य भी सही रहता है। तो जो श्री मनोहर लाल कालरा जी की याद में जो एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, ये बहुत ही अच्छी, और वैसे भी लॉयंस क्लब की मैं बात करूं पलवल में समय समय पर बहुत अच्छे अच्छे बच्चियों की शादियां हैं, इस टाइप प्रोग्राम करते रहते हैं। तो इस प्रोग्राम के लिए मैं सभी लॉयंस क्लब पलवल को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ लोगों को ब्लड देने की इच्छा मतलब बहुत ज़्यादा दिख रही है, मतलब लाइन लगी हुई है। तो मैं सबको पहले बधाई देता हूँ कि यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, देखो सभी आपको देखो एक भी बेंच खाली नहीं, वेटिंग में लोग हैं, पर बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। ये सभी भाई हमारे आज आए हुए हैं, देखो आप आपके सामने ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, ऐतिहासिक। आज खुशी का माहौल है हमारे शहर में। मैंने भी ब्लड दिया है अभी, तो ब्लड देना जरूरी है। हर वर्ष हम देते हैं और हर साल में एक दो बार जब भी मौका मिलता है। तो आज मोदी के मन की बात भी है, तो क्या कहेंगे? हाँ, मोदी की मन की बात यही है कि अच्छा देश में अच्छे विचार अच्छे काम करो, यही मोदी की मन की बात है जी। उनको सबसे पहले बधाई देता हूँ, सुरेश कालरा जी को, अपने लॉयंस क्लब के प्रधान अपने अजीत कालरा जी को, ये बधाई के पात्र है। ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू गीता भवन में भंडारे का भी डेली प्रोग्राम होता है, और हमारे लॉयंस क्लब के प्रधान अजीत कालरा जी समय समय पे हर माह कुछ न कुछ नया ऐतिहासिक, कोई कभी गरीबों में जरूरतमंदों में कंबल बांटना, या कभी किसी में अभी आटा वितरण करा, फिर ब्लड डोनेशन कैंप, कभी होली मिलन समारोह करते रहते हैं। बहुत अच्छा इनका मतलब माहौल हमारे शहर में चल रहा है। अब तक तो जो है कम से कम भी हम हिसाब लगाया जाए तो 500 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप लग चुके हैं, और इस समय पे हमें बहुत खुशी हो रही है कि जो मुहिम हमने पलवल में चलाई थी, आज लोग उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं। पहले जब हमने आज से 15 साल पहले यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप शुरू करे थे, तो उस समय पे 3000 यूनिट साल की एकत्रित होती थी, और आज की डेट में 15,000 यूनिट साल की एकत्रित होती हैं सारे ब्लड बैंकों को लगा के। तो ये बहुत ही सराहनीय है, और सब लोग जो है इसमें मिलजुल करके लगे हुए हैं। आज यहाँ पे गीता भवन में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। हाँ जी, हाँ जी। इस समय पे जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे ब्लड की जरूरत बढ़ती चली जाती है, और हम चाहते हैं कि लोग जो है स्वयं भी अपना ब्लड बैंक में आकर के रक्तदान करें। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल की उम्र से ज्यादा हो, 50 किलो से वजन ज्यादा हो, 12.5 ग्राम से हीमोग्लोबिन ज्यादा हो, कोई बीमारी, कोई गोली दवाई ना ले रहा हो, वो हर 3 महीने बाद रक्तदान कर सकता है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए जो है अपने एनीमिया को दूर रखें, आयरन का सप्लीमेंट्स लें, या फिर लोहे की कढ़ाई में एक बार की सब्जी जरूर खाएं, ताकि जो है आयरन की पूर्ति हो सके। साथ में खाना खाने के बाद मीठा जरूर लें, क्योंकि वो आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। चाय नहीं लेनी है खाना खाने के बाद। मैं सबसे पहले तो सब डोनर्स का थैंक यू करूंगा, जिन्होंने सुबह ही इतनी जल्दी आके हमारा भी मान सम्मान बढ़ाया है, और एक डोनर ने 3 जिंदगियां बचाई हैं आज आकर। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। तो हम तो सब जितने भी रक्तदाता हैं, सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया है। और रक्तदान एक डोनर बने, अच्छा डोनर बने, और असली हीरो हमारे लिए यही है जो डोनेट कर रहे हैं। एक टीम वर्क है, लॉयंस क्लब और गीता भवन मिलकर जो अब तक सेवा करते आ रहे हैं, उसका रिजल्ट जो मिलता है वो ब्लड डोनेशन कैंप्स में मिलता है, जिसमें लोगों का उत्साह होता है कि हमने गीता भवन में जाके ब्लड डोनेट करना है। और ये हमारी जो टीम वर्क है, युवा हैं, ये सब ने जो कॉलिंग करी है, मोटिवेट किया है, उसका रिजल्ट है।